Hello students, good morning to all. Today I am going to explain the topic pedigree analysis. Student, first question here, what is pedigree analysis? Very simple answer. It is a record of inheritance of certain genetic traits for two or more generations presented in the form of diagram. स्टूडेंट, अगर हम दो या दो से अधिक जनरेशन के कुछ जेनेटिक ट्रेड्स को एक डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करने का जो इनहेरिटेंस का रिकॉर्ड होता है वही पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है, या यू कैन से दैट इन अनदर वर्ड the study of inheritance of genetic traits in several generations of human family in the form of family tree diagram is called the pedigree analysis. Student, किसी एक ह्यूमन फैमिली में डिफरेंट जनरेशन में जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं उनका इनहेरिटेंस का स्टडी करना एक फैमिली ट्री डायग्राम के फॉर्म में, यही पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है. स्टूडेंट, द इंडिविजुअल फ्रॉम विच अ पेडिग्री इज इनिशिएटेड इज कॉल्ड प्रोबेंड और प्रोपोस्टस. मेल के लिए प्रोपोस्टी और फीमेल के लिए प्रोपिस्टा. स्टूडेंट, जिस इंडिविजुअल का पेडिग्री इनिशिएट करते हैं वो प्रोबेंड कहलाता है या प्रोपोसिटस कहलाता है. मेल के लिए प्रोपोसिटी और फीमेल के लिए प्रोपिस्टा यूज़ करते हैं. पेडिग्री जो है ह्यूमन बीइंग पे भी एम्प्लॉयड किया जाता है और डोमेस्टिक एनिमल्स पे भी एम्प्लॉयड किया जाता है, और डोमेस्टिक एनिमल स्पेशली जो पेट्स होते हैं. तो स्टूडेंट, in this way you can understand what is pedigree analysis. Student, next question here, what is the advantage of pedigree analysis? So answer very simple, it help in genetic counseling to avoid disorder in future generation. Student, pedigree analysis से पहला एडवांटेज ये है कि ये जेनेटिक काउंसलिंग में हेल्प करती है, जिससे कि कोई अगर डिसऑर्डर हमारे जनरेशन में है तो वो फ्यूचर जनरेशन में ना मतलब पहुँचे, तो उस चीज़ को अवॉइड करने में ये हेल्प करती है. स्टूडेंट, सेकेंड है, इट शोज द ओरिजिन ऑफ ट्रेट एंड फ्लो ऑफ ट्रेट इन अ फैमिली. स्टूडेंट, इससे ये शो होता है कि ट्रेट का ओरिजिन कहाँ, कोई भी करेक्टर है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और वो फैमिली में क्या वो ट्रेट फॉलो हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, ये भी हमें पेडिग्री एनालिसिस से ही पता चलता है. स्टूडेंट, नेक्स्ट है, इट इज़ यूज इन मेडिकल रिसर्च. और ये मेडिकल रिसर्च में भी ये पेडिग्री एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. पेडिग्री एनालिसिस हेल्प अस टू स्टडी इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ ट्रेट. और इस पेडिग्री एनालिसिस से एक ट्रेट के इनहेरिटेंस के पैटर्न की स्टडी करने में हमें हेल्प मिलती है. स्टूडेंट, इट प्रेडिक्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स. और इससे ये भी हमें एक प्रेडिक्शन मिल जाती है कि अगर हम क्लोज रिलेटिव से शादी करते हैं तो इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ये भी हमें प्रेडिक्शन पहले से ही मिल जाती है. तो इस टाइप से हम पेडिग्री एनालिसिस के एडवांटेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ हियर, सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस में कुछ स्टूडेंट सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे स्क्वायर अगर दिख रहा हो तो मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. स्टूडेंट, सॉलिड अगर ब्लैकेंड है तो ये सिंबल शो करता है कि ट्रेट अंडर स्टडी एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल.
अफेक्टेड इंडिविजुअल या ये ट्रेट की स्टडी की जा रही है तो उसको शो करता है। ओपन या क्लियर सिंबल जो है अनअफेक्टेड या नॉर्मल इंडिविजुअल को शो करता है। अगर कोई सिंबल क्रॉस या सैड है तो ये रिसेसिव अलील के कैरियर को सिग्निफाई करता है। स्टूडेंट्स, से in this table the symbols pedigree symbols are given. Male represented by square, circle represent female, and जो स्क्वायर अगर इस टाइप से थर्ड सिंबल जो दिया है अगर इस तरीके से है तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड को शो करेगा। अगर ये डार्केंड हैं सभी सिंबल तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल को शो करते हैं। स्टूडेंट, अगर ये सिंबल जो दिया हुआ है एक स्क्वायर एक सर्कल एक लाइन से कनेक्टेड है तो ये शो करता है मेल और फीमेल में मैटिंग को शो करता है। अगर डबल लाइन से कनेक्टेड है तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव कॉन्सिजनस मैटिंग हो रही है। अगर यहाँ पे थर्ड सिंबल जो दिख रहा है इस टाइप से हो तो ये शो करेगा पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो। पेरेंट्स ऊपर वाले हैं, चिल्ड्रन नीचे वाले हैं। और चिल्ड्रन में फर्स्ट जो है वो गर्ल है, सेकंड जो है वो बॉय है। स्टूडेंट, नेक्स्ट सिंबल शो कर रहा है पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। और फिफ्थ सिंबल शो कर रहा है कि 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स को शो कर रहा है। और लास्ट में जो सिंबल दिख रहे हैं स्टूडेंट थर्ड वाले जो 3 सिंबल ये कैरियर को शो करते हैं। अगर रिसेसिव अलील का जो कैरियर होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं इस सिंबल से। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अगर कोई भी सिंबल क्रॉस किया हुआ है एक तरफ से लाइन खींची है तो ये डेथ को शो करेगा कि मेल और फीमेल जो भी इस लाइन से होगा तो वो डेथ बॉडी को शो करेगा। अगर स्टूडेंट ये सेकेंड नीचे वाला जो सिंबल है जिसमें डाइजैगोटिक ट्विंस को शो करेगा कि बच्चे जो हैं ट्विंस हैं। और डाइजैगोटिक ट्विंस का मीन्स होता है कि स्टूडेंट 2 जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, 2 ओवम और 2 स्पर्म फ्यूज़ होने के बाद 2 जाइगोट बने। और ये जाइगोटिक जो ट्विन होंगे उनमें दोनों मेल हो सकते हैं, ये एक मेल एक फीमेल हो सकता है या दोनों मेल भी हो सकते हैं। एंड अगर कोई सिंबल में डार्क हो ऊपर की तरफ एक लाइन हो तो स्टिल डेथ को शो करेगा। अगर यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ सेकेंड में दिया हुआ है वो आइडेंटिकल ट्विंस को शो करेगा जिसमें दोनों बच्चे जो होंगे वो एक लाइन से कनेक्टेड होंगे। और स्टूडेंट ये शो करेगा आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन क्या होते हैं स्टूडेंट? जब एक ही जाइगोट बनता है और फिर उसमें जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसी समय वो जो है 2 पार्ट में अगर ब्लास्टोसिस्ट टूट के 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं तो 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं तो उनसे 2 बच्चे पैदा होते हैं एक साथ, तो उसी को आइडेंटिकल ट्विन कहा जाता है। अब वो होमोजाइगोटिक होते हैं, सेम जाइगोट से बने हुए ट्विन्स होते हैं। स्टूडेंट, पेडिग्री चार्ट में जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो जनरेशन को शो करते हैं। अगर 1 लिखा हो तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड लिखा हो सेकेंड जनरेशन, इस टाइप से। अरेबिक न्यूमरल अगर पेडिग्री चार्ट में कहीं दिख रहे हैं तो वो बर्थ ऑर्डर को, प्रत्येक जनरेशन की बर्थ ऑर्डर को शो करता है। फर्स्ट 1 2 3 इस टाइप से हो सकते हैं। फ्रेंड, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पेडिग्री एनालिसिस
इसमें स्टूडेंट जो पेडिग्री एनालिसिस है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को शो कर रहा है। यहाँ पर जो फीमेल है वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाली है लेकिन वो अफेक्टेड है, और जो स्टूडेंट मेल है मेल पेरेंट है वो रिसेसिव कैरेक्टर वाला है और नॉर्मल है। जब इनके बीच में मैटिंग होती है और स्टूडेंट जब इनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो दो तरीके की होती है। मेल इसमें फर्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है वो गर्ल है, गर्ल रिसेसिव कैरेक्टर वाली है। सेकेंड ऑफस्प्रिंग जो है अफेक्टेड मेल है और डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है। ये कैरेक्टर इसके अंदर जो अफेक्टेड वाला है ये मदर से आया है। स्टूडेंट नेक्स्ट है जो मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है ये रिसेसिव कैरेक्टर वाला है, और इस नेक्स्ट जो गर्ल है वो स्टूडेंट अफेक्टेड है, डोमिनेंट कैरेक्टर वाली प्रोड्यूस हुई है। स्टूडेंट यहाँ पे जो जो दो, एक गर्ल और एक बॉय जो अफेक्टेड हुआ है वो मदर के क्रोमोसोम, वो मदर के जीन्स की वजह से हुआ है या मदर के अलील की वजह से हुआ है। स्टूडेंट अब देखते हैं कि जब अनअफेक्टेड नॉर्मल बॉय की अगर मैरिज किसी आउटसाइड ऐसी गर्ल से होती है जो नॉर्मल है, रिसेसिव कैरेक्टर वाली। स्टूडेंट जब मेल ऑफस्प्रिंग की मैरिज ऐसी गर्ल से होती है जो नॉर्मल हो और रिसेसिव कैरेक्टर वाली हो, और एक फीमेल की मैरिज जो अफेक्टेड है, डोमिनेंट कैरेक्टर वाली है, नॉर्मल मेल से हो जाए, तो देखते हैं नई सेकेंड जनरेशन में क्या बदलाव आता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो पहला कपल है जिसमें दोनों नॉर्मल है और दोनों रिसेसिव हैं, तो उनके सभी बच्चे जो हैं, जैसे तीन बच्चे अगर उनके तीन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं तो दो गर्ल हैं और एक बॉय है, तो तीनों की तीनों नॉर्मल होंगे। और स्टूडेंट अगर जो ऐसी लड़की जो अफेक्टेड है और डोमिनेंट कैरेक्टर वाली है और जो इसकी शादी अगर ऐसे आउटसाइडर से लड़के से होती है जो नॉर्मल है और रिसेसिव कैरेक्टर वाला है, तो स्टूडेंट उनके जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगी, वो पहला जो होता है वो बॉय होता है, वो रिसेसिव कैरेक्टर वाला होगा। दूसरा जो है वो गर्ल चाइल्ड होगी जो अफेक्टेड होगी और इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा जो मदर से आएगा। और तीसरा जो बच्चा पैदा यहाँ पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो बॉय होगा जो नॉर्मल होगा। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, एंड दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। इस एग्जाम्पल में हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट सपोज़ करो एक मेल और एक ऐसी फीमेल के साथ मैरिज होती है जिसमें एक रिसेसिव ट्रेट जो है वो सिकल सेल्ड हीमोग्लोबिन को शो कर रहा है, और उनके अंदर ब्लड ग्रुप ए है, और वो एक ब्लड ग्रुप जो है मतलब एक अलील जो है वो नॉर्मल है और एक जो अलील है सिकल सेल्ड है। तो स्टूडेंट उनकी अगर दोनों की मैरिज होती है और मैटिंग करते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पर 5 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई हैं। पहला मेल है, फिर मेल है, फिर फीमेल, फिर फीमेल, और फिफ्थ वाला है मेल। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मेल प्रोड्यूस हुआ है वो नॉर्मल है, और जो यहाँ पे दूसरा मेल प्रोड्यूस हुआ है मेल ऑफस्प्रिंग वो सिकल सेल्ड है, और तीसरा जो गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस हुई है वो भी नॉर्मल स्टूडेंट है, और फोर्थ जो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड है वो भी सिकल सेल्ड है, और फिफ्थ जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई वो बॉय है जो नॉर्मल है। स्टूडेंट अब एक नॉर्मल गर्ल की मैरिज ऐसे फीमेल से कराते हैं जो भी नॉर्मल है,
तो उनके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो पहला मेल हुआ है, और मेल के अंदर स्टूडेंट सिकल सेल्ड है, और 2 फीमेल प्रोड्यूस होती हैं, फीमेल चाइल्ड वो